हाय एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एस्केलेटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, लेकिन काफ़ी लोगों को घबराहट होती है। लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे एंड तक, तो आई प्रॉमिस कि आपका कैट में जो भी क्वेश्चन आएगा एस्केलेटर का, आप उसको बहुत अच्छे से करके आ सकते हैं। बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन एस्केलेटर। क्या कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में? We will cover 5 topics. सबसे पहले we'll be talking about similarity with boats and stream. तो आपको पता होगा escalators और boats and stream में काफ़ी similarity है। तो अगर आपको boats and stream पता है तो मैं उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि escalators क्या होता है। That is number 1. नंबर 2 इज विल बी डूइंग द इंट्रो टू द एस्केलेटर कॉन्सेप्ट कि एस्केलेटर होता क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं, स्पीड्स को किस तरीके से स्टेप्स पर सेकंड में लिया जाता है, उसके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देन नंबर 3 पे हम 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होंगे उसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। फिर एक कैट क्वेश्चन भी हम करेंगे। कैट 2022 का जो एक क्वेश्चन आया था एस्केलेटर का, हम उसको भी करेंगे। Then we will talk about a very interesting concept, AMHM concept in escalator की escalator में ये AMHM concept क्या है और कहाँ पे यूज होता है और how this is such an effective method कि अगर आपको ये concept आ जाए तो आप 15 seconds के अंदर escalator का question कर लेंगे। And finally हम उसी based एक practice question भी करेंगे। तो आपको ये वीडियो के ये 5 पॉइंट्स के बाद में एस्केलेटर पे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड बिकॉज इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। सो नाउ विल गेट स्टार्टेड। So let's talk about point 1, which is what is the similarity between boats and stream and escalators, right? तो सबसे पहले अगर मैं boats and stream की बात करता हूं तो हमारे पास में there are 2 points A and B. अब A और B में there is river and then there is boat. Usually क्या होता है, if the river is not flowing, that means अगर river की स्पीड है 0, V ले लेता हूं मैं river की स्पीड, that is 0, और ये जो है ये है बोट की स्ट्रीम हो गई u। सो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव स्पीड इज इक्वल टू u एंड रिवर इज नॉट इवन सपोर्टिंग, नॉट इवन अपोजिंग, सो इफेक्टिव स्पीड वही होगी जो बोट की स्पीड हो जाएगी, करेक्ट। अब मान लीजिए दूसरा सिनेरियो है जिसमें ये आपके पास बोट भी है, ठीक है, ये u से जा रही है और रिवर भी v से फ्लो कर रही है। इसका मतलब है इस केस में जो आपकी इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी, ठीक है, दैट विल बी u प्लस वी। बिकॉज ये जो रिवर है अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है एज बोट, तो वो बोट को सपोर्ट करेगी ना ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, ए से लेके बी तक। और इस सिनेरियो को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। एंड तीसरा सिनेरियो जहां पे हमारे पास में अगर ये बोट है u और ऑपोजिट डायरेक्शन में v है, तो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी u माइनस वी, वेयर u ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन v। अदरवाइज तो क्या होगा, जो पानी है वो बोट को अपने साथ ले जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम, ठीक है। दिस इज बोट्स एंड स्ट्रीम, बट व्हाई वी टॉक्ड अबाउट बोट्स एंड स्ट्रीम? बिकॉज वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट इज एस्केलेटर। एस्केलेटर में भी ऐसा ही होता है। अब जनरली अगर ये इसकी जगह पे मान लेते हैं हम एक एस्केलेटर है। व्हाट इज एस्केलेटर? एस्केलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूविंग स्टेयर्स। जो हम लोग देखते हैं मॉल्स में, देर आर स्टेयर्स विच एक्चुअली मूव, राइट। तो यूजुअली मान लीजिए आपके पास में ये स्टेयर्स है, एक तरीके से ये नथिंग बट ए से लेके बी पॉइंट ही है, राइट। और ये स्टेयर्स जो है दीज आर नथिंग लाइक एक्टिंग लाइक वाटर, करेक्ट, वाटर की तरह है। और यहां पे मान लीजिए एक पर्सन है, ही इज एक्टिंग लाइक अ बोट। अगर एस्केलेटर और बोट सेम डायरेक्शन में है, ये भी u में जा रहा है और ये भी v में जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि एस्केलेटर और पर्सन सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब है पर्सन को सपोर्ट मिल रहा है एस्केलेटर का टू गो फ्रॉम ए टू बी। दैट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट दिस सिनेरियो इज, इफेक्टिव स्पीड। अगर मान लीजिए कि पर्सन ऊपर जा रहा है लेकिन एस्केलेटर नीचे की तरफ जा रहा है, सो दैट मीन्स पर्सन इज गोइंग अगेंस्ट द एस्केलेटर विच इज वेरी सिमिलर टू दिस u माइनस वी। और मान लीजिए सिर्फ पर्सन ही चढ़ रहा है, एस्केलेटर बंद है, इसका मतलब है पर्सन हैज टू गो विद हिज ओन स्पीड u, जबकि रिवर की स्पीड या एस्केलेटर की स्पीड 0 है। तो ये तो हो गई मैपिंग एस्केलेटर्स की और बोट्स एंड स्ट्रीम की, वेरी सिमिलर। अब हम बात करते हैं एस्केलेटर्स की। तो अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं जो है इंट्रोडक्शन टू एस्केलेटर कॉन्सेप्ट की एस्केलेटर कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। देखिए एस्केलेटर जैसे मैंने बताया मूविंग स्टेयर्स है। सो यहां पे मान लीजिए एक पर्सन है and this point is A and this point is B.
जैसे बोट्स एंड स्ट्रीम में ये डिस्टेंस होता है जो आपको बोट को ए से बी तक ट्रैवल करना है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में या मीटर्स में ऐसे नहीं होगा। एस्केलेटर में डिस्टेंस जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स ए को लेने पड़ेंगे ताकि वो बी तक पहुंच सके। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स इज द टोटल डिस्टेंस इन दिस केस, करेक्ट। सो द डिस्टेंस इज, इस केस में जो डिस्टेंस होता है दैट इज नथिंग बट कैपिटल N, जिसको मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ स्टेप्स, करेक्ट। अब हाँ, टाइम तो खैर इक्वली होता है कि क्या, हाँ कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, चाहे हम बोट्स एंड स्ट्रीम की बात करें चाहे हम एस्केलेटर की बात करें, टी विल बी टी ओनली, राइट। बट अब हम इनकी स्पीड्स की भी बात करते हैं। लेट्स से ये पर्सन है और ये एस्केलेटर है, करेक्ट। जैसे बोट्स एंड स्ट्रीम में हम लोग रिवर की स्पीड और बोट की स्ट्रीम किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में लेते हैं, बिकॉज देयर वी आर ट्रैवलिंग किलोमीटर्स और मीटर्स, बट हियर वी आर कवरिंग द स्टेप्स। तो यहाँ पे इनकी स्पीड्स भी स्टेप्स में ही होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो पर्सन है उसकी स्पीड हो गई p स्टेप्स पर सेकेंड, और एस्केलेटर है उसकी स्पीड भी हम स्टेप्स में ही लेंगे, दैट विल बी e स्टेप्स पर सेकेंड, ओके। अब यूजुअली नॉर्मल फॉर्मूला यही होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यही इंपॉर्टेंट है स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस पे। तो यहां पे क्या होगा, अगर आपका पर्सन और एस्केलेटर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस या टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी p plus e into t, where p is the number of steps per second and e is the number of steps per second, correct। हाँ, अगर सिर्फ p ही मूव कर रहा है, e मूव ही नहीं कर रहा है, let's say e is 0, if I say, if this is when p and e are in same direction, correct। now if only p is there but I say e is 0, escalator is not moving, so n क्या हो जाएगा, p into t। ऐसा भी हो सकता है एस्केलेटर इज मूविंग बट पर्सन इज नॉट मूविंग, तब n हो जाएगा e into t, राइट। और ऐसा भी हो सकता है p and e आर एक्चुअली ऑपोजिट टू ईच अदर, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, उस केस में n इज इक्वल टू p माइनस e into t। वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, है ना, p माइनस e into t। आई होप ये काफ़ी इजी है समझने में, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम है। डिस्टेंस होगा नंबर ऑफ स्टेप्स, स्पीड होगी डिपेंड करता है p और e साथ में है, p अकेला है e अकेला है या p और e ऑपोजिट है। सो p माइनस e इंटू टी। आई जस्ट गिव यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेयर्स है, a से लेके b तक जाना है, ये पर्सन है, लेट्स से पर्सन का स्पीड है 3 स्टेप्स पर सेकेंड, एस्केलेटर का स्पीड है 2 स्टेप्स पर सेकेंड, ठीक है, और बोल दिया है 10 सेकेंड्स में ये जो पर्सन है यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो डेफिनेटली डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 + 2 इनटू टाइम कितना है 10, दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी 50 स्टेप्स फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट। मान लीजिए देयर इज अनदर एस्केलेटर, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। आपको सिर्फ बोला गया है पर्सन इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 3 स्टेप्स पर सेकेंड एंड ही इज टेकिंग 15 seconds टू रीच हियर, एस्केलेटर इज नॉट मूविंग, ओके। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज 3 + 0 into 15, that will be 45 steps, correct। and let's say there is third scenario, this point is C, this point is D, correct। person is here, he is traveling with the speed of 3 steps per second, ठीक है, and escalator is coming down with a speed of let's say 2 steps per second। so यहाँ पे इनकी जो इफेक्टिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 3 - 2। so total distance is equal to total speed 3 - 2 into टाइम कितना लग रहा है, मान लीजिए टाइम दिया गया है 10 seconds, इसमें 10 seconds। इसका मतलब है सी डी के बीच में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे दैट विल बी 10 steps, okay। so this is like how easy it is। आपको नंबर ऑफ स्टेप्स पता होना चाहिए, मतलब टोटल डिस्टेंस पता होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता आप याद रख लेना, ऐसा भी हो सकता है आपको डायरेक्टली दे दिया जाए
कि ए जो है ये 10 सेकेंड्स है, राइट। ए जो है वो जब बी पे पहुंचता है तो ए विल कवर 30 स्टेप्स एंड आपको एस्केलेटर की स्पीड ही दे दी डायरेक्टली 2 स्टेप्स पर सेकेंड। तो इस केस में क्या होगा, एवरीथिंग इज सेम ओनली, बट बिकॉज टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पर्सन प्लस टोटल स्टेप्स कवर्ड बाय दिस पर्सन, सो इसके स्टेप्स आपको डायरेक्टली दे दिए हैं। अब इसका पर सेकेंड नहीं दिया है, सो दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन 10 सेकेंड्स कितना होगा। इसका टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया है, सो आप 30 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, बिकॉज दिस 30 इज नथिंग बट p इंटू टी। इसका पर सेकेंड मान लो कुछ स्टेप्स होते, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते तो ऑलरेडी 30 आता है, वो उसने ऑलरेडी बना दिया है। सो दैट मीन्स पर्सन के ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ चुके हैं। अब मुझे सिर्फ एस्केलेटर के टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, सो 2 स्टेप्स पर सेकेंड इंटू time, so that will 30 plus 20 is equal to 50. So डिपेंड करता है पर स्टेप्स पर सेकंड दिया है अगर, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल दिया है तो आप इंडिविजुअल कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द पर्सन प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ एस्केलेटर। नाउ विल मूव टू सम गुड क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ विल गो थ्रू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एस्केलेटर। मे बी ये क्वेश्चन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए, इसके बाद जो भी मैं 2-3 क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप 1-2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन सी द सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अमन वॉक्स ऑन अ मूविंग एस्केलेटर एट अ स्पीड ऑफ 5 स्टेप्स पर सेकेंड एंड रीचेज द टॉप इन 10 सेकेंड्स। ओके, सो बेसिकली आपके पास में एक एस्केलेटर है, ये है अमन यहाँ पे। ओके, ये क्या है, ये 5 स्टेप्स पर सेकेंड से ये इसकी स्पीड है। ओके, एंड ही रीचेज द टॉप इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में ये टॉप पे पहुंच जाता है। डेफिनेटली एस्केलेटर की भी कुछ स्पीड होगी। लेट्स से एस्केलेटर इज टेकिंग ई स्टेप्स पर सेकेंड। सो obviously like the basic equation which comes to my mind is कि total distance is equal to speed into time, और इस केस में total distance क्या होगा, n number of steps is equal to distance. अब ये because they both are actually going in the same direction, so this is 5 plus e into time is equal to 10. Clear? This is 5 steps per second, so obviously in 10 seconds it will take 50 steps, and e steps per second in 10 seconds it will take 10 e steps. Clear? While returning, he walks at the same speed in opposite direction of escalator and reaches the bottom in 40 seconds. Okay, so now he is actually returning back. That means he is actually coming from here now to here. That means he is actually taking the same speed, so 5 steps per second. But here now the escalator is obviously similarly going in this direction only, but the person is coming back. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे अब हो क्या रहा है, द इफेक्टिव स्पीड इज 5 माइनस ई। सो सेम थिंग, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 5 इधर है, ई उधर है, सो डेफिनेटली द पर्सन स्पीड हैज टू बी ग्रेटर देन द एस्केलेटर स्पीड, अदरवाइज तो पर्सन कभी नीचे आ ही नहीं पाएगा। सो 5 माइनस ई इंटू टी, टाइम कितना दिया है, 40 सेकेंड्स। ओके, ये हो गया, ये भी नंबर ऑफ स्टेप्स है। अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, वी कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम। सो व्हाट वी गेट, so we eventually what will we get, we will get इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे इनको। so this is 50 plus 5e, sorry 50 plus 10e is equal to, this is 200 minus 40e, so ये हो जाएगा 50e is equal to 150, so that means e is equal to 3 steps per second. इसका मतलब है कि मुझे एस्केलेटर की स्पीड भी पता लग गई है कि एस्केलेटर इज 3 स्टेप्स पर सेकेंड। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टेप्स डज द एस्केलेटर हैव। सो ऑब्वियसली एस्केलेटर के नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं, n इज इक्वल टू 5 प्लस ई, इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, डजेंट मैटर, किसी से भी आंसर आ जाएगा। सो 5 प्लस ई विच इज 8, ई की वैल्यू 3 है, इंटू 10, सो दैट मीन्स इट विल हैव 80 स्टेप्स। इसका मतलब है कि अगर आपका एस्केलेटर सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टेबल खड़ा है तो आपको 80 स्टेप्स में दिख जाएगा, अ पर्सन can move from bottom to top. But yes, this is the basic approach, and I think now you're getting confident about it. All right, now we'll move to the next question. Okay, so this is the next question. आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इसको कीजिए। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं है तो। आलिया टेक्स 8 steps
to reach the top of the escalator in 28 seconds. Ranbir walks on the same escalator and takes 36 steps in 14 seconds to reach the top. How many steps are visible on the escalator when it is not moving? This is the question. Please pause the video and solve it. Okay, so let's actually see the solution now. Alia takes 8 steps to reach the top of the escalator in 28 seconds. Similar question जो हमने अभी पीछे किया था, ठीक है, कि here is Alia. She is taking 8 steps to reach the top of the escalator. She will reach 28 seconds. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार आलिया की स्पीड स्टेप्स पर सेकंड में नहीं दी है, जबकि टोटल स्टेप्स ही दे दिए हैं. इसका मतलब है इफ लेट्स से शी वाज टेकिंग maybe 2 steps per second and if she is able to reach in 4 seconds, इसका मतलब है उसके टोटल स्टेप्स 8 ही होंगे. सो वो हमें स्टेप्स पर सेकंड की जो स्पीड है इनटू जो टाइम लगेगा उसमें जितने टोटल स्टेप्स लिए जाएंगे वो हमें ऑलरेडी दे दिए हैं. ओके, so these are like 8 steps. Great. So obviously like the equation which we know is number of steps, distance is equal to speed into time. Okay, now number of steps is equal to number of steps taken by Alia plus number of steps taken by the escalator. Obviously Alia के number of steps कितने हैं? Alia के number of steps are, because directly दिया है 8, and number of steps taken by escalator is, this is distance is equal to speed into time. So what is speed? Escalator की speed नहीं पता है, लेकिन time पता है. Time is given as 28. Similarly दूसरे स्टेप में क्या होगा? रणबीर भी ये कर रहा है. He takes 36 steps in 14 seconds. So Ranbir is going 14 seconds, but he is taking 36 steps. So n is equal to number of steps taken by Ranbir plus number of steps taken by escalator. Number of steps taken by Ranbir is 36 steps, and escalator is equal to, obviously this is distance. Distance is speed into time. Speed कितना है नहीं पता. Time कितना है 14 seconds. That's it. ये दोनों इक्वेट कर दिए जाएंगे फिर से, ठीक है. सो कैसे होगा? 8 plus e into 28 is equal to 36 plus 14e. ओके, सो कितना हो जाएगा? ये सॉल्व कीजिए. ये हो जाएगा 14e is equal to 28. सो e की वैल्यू आ जाएगी 2 steps per second. This is e की वैल्यू. सो वी आर गेटिंग e की वैल्यू as 2 steps per second. Now we got e का वैल्यू as 2 steps per second. Fair. तो अगर e का वैल्यू आ चुका है 2 steps per second, सो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आप इसमें डालिए, यू विल गेट योर आंसर. n is equal to 8 plus 2 into 28, which is 8 plus 56, which will be 64 steps. So the answer to this question is 64. Okay, I think this concept is very important. इस क्वेश्चन में भी और लास्ट क्वेश्चन में भी, that the total number of steps of the escalator is number of steps taken by the person plus number of steps taken by the escalator. That's it. So till now in this video you already have solved 2 questions and you might be feeling confident about escalators now. So let's do a CAT 2022 slot 3 question. Please pause your video and solve it in 2 minutes. I think you can do it in 2 minutes. Okay, so let's discuss the solution for this. Moody takes 30 seconds to finish riding an escalator if he walks on it at his normal speed in the same direction. So basically वही concept है कि आप same direction में चल रहे हैं, ठीक है. This guy is Moody. Moody takes 30 seconds. So उसको A point से B point में पहुंचने पे 30 seconds लगते हैं. If he walks on it as a normal speed, so let's say Moody की normal speed है something p, right, and escalator की speed है e steps per second में, और ये भी steps per second है. So obviously, right, number of steps कितने होंगे? Number of steps taken by Moody plus number of steps taken by escalator, and because they both are going in the same direction, so I can say p effective speed will be p plus e. Steps per second है और total time है 30 seconds. So n is equal to 30p plus 30e. These are the total number of steps. Fair?
Now let's go to the next part. He takes 20 seconds to finish riding the escalator if he walks at twice his normal speed in the same direction. Now basically same thing is happening, but now he's taking 20 seconds, and the reason is escalator is still going in the same direction, but he has increased his speed by 2p. So obviously the number of steps is, or the distance is equal to speed into time. Speed कितनी है 2p plus e steps per second, और 20 seconds में कितनी हो जाएगी into 20. So n will be equal to 40p plus 20e. So now we know these two things are actually equal, right? They are actually equal. So इनको equate कर देते हैं. 30p plus 30e is equal to 40p plus 20e. So I can say 10p is equal to 10e. इसका मतलब है पर्सन और एस्केलेटर की स्पीड सेम है स्टेप्स पर सेकेंड में. दैट इज द थिंग. सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स? आप किसी में भी पुट कर सकते हैं. 30 आप किसी भी मतलब p की टर्म्स में निकाल सकते हैं, e की टर्म्स में निकाल सकते हैं, राइट? ओके. So total number of steps will be 30p plus 30e. E is also p. So basically I can say the total number of steps is 60p. So n is equal to 60p. Correct? Got it. If Moody decides to stand still on the escalator, okay, then the time needed to finish riding the escalator is what? Now Moody decided कि मेरे को क्या करना है? I just have to stand still and escalator is moving. Okay, so obviously the time he will take is obviously a distance, which is number of steps, is equal to speed. Now this is 0 and this is e, so speed will be e and time is something which I have to find out. Now I know n is equal to 60p and I know p is also equal to e, so I can write it as 60e is equal to e into t. E and e gets cancelled out. T is equal to 60 seconds. That means he will be able to reach on top if he just stands still in 60 seconds. So I think अभी आपको समझ आ रहा है escalator is not tough. It's very easy. Number of steps को equate करते जाओ, आंसर निकालते जाओ guys. All right. Okay, so now we are going to talk about a very interesting concept which is the AM/HM concept in escalators, right? अगर आप ध्यान से देखें तो speed is inversely proportional to time in time, speed and distance. मतलब अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है, स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ता है, राइट? अब मान लीजिए आपके पास में 3 स्पीड्स आर गिवन टू यू, v1, v2 एंड v3. लेट्स से ये तीनों स्पीड्स जो हैं वो एपी में है. किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि इन तीनों के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, राइट? तो मान लीजिए स्पीड v1 से टाइम t1 लिया गया है, स्पीड v2 पे टाइम t2 लिया गया है और स्पीड v3 पे टाइम t3 लिया गया है. ओके, सो बिकॉज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और ये एक तरीके से इनमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे. इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये नंबर अरिथमेटिक मीन है, तो ये वाला नंबर इनका हार्मोनिक मीन होगा. यस, इसका मतलब यह है कि अगर इसको मैं बोलता हूँ अरिथमेटिक मीन, लेट्स से 2 स्पीड्स हैं, है ना, v1 और v3, तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना होता है? v1 प्लस v3/2. तो ये इनका, और t2 जो है वो किस में होगा? हार्मोनिक मीन में होगा. तो अगर मैं बोलता हूँ v2 जो है वो v1 प्लस v3/2 है, विच इंडिकेट्स दैट दिस इज एन अरिथमेटिक मीन ऑफ v1 एंड v3. इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपस में एपी में हैं, तो ये टाइम डेफिनेटली आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आएगा, हार्मोनिक मीन में आएगा. इसका मतलब है t2 विल बी इक्वल टू 2t1 t3 अपॉन t1 प्लस t3. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी स्पीड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपके टाइम्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे. लेकिन अगर आपके टाइम एपी में है, अगर टाइम एपी में हो जाए तो फिर ये एचपी में हो जाएगा. ओके, सो इसी तरीके से आप बेसिकली अगर आपका टाइम, अगर आपको पता है कि कोई भी चीज़ एपी में है तो उसका एक अरिथमेटिक मीन होगा, तो कोई भी स्पीड अगर एचपी में है तो हम मिडल वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी हार्मोनिक मीन. बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है.
ठीक है। तो अब जो AMHM कॉन्सेप्ट मैंने जस्ट अभी बताया वो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एस्केलेटर्स कैसे बना है, लेट्स सी। तो अगर मान लीजिए ये एक एस्केलेटर है, ठीक है, यहां पे एक पर्सन है जो जा रहा है p स्टेप्स पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, और एस्केलेटर भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं आपकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो होगी p प्लस ई स्टेप्स पर सेकंड, करेक्ट। अब मान लीजिए आपके पास में एक इंसान है जो p स्टेप्स पर सेकंड से जा रहा है लेकिन एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा है, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी होगी इस केस में? p, बिकॉज e इज 0। अब एक तीसरा केस मान लेते हैं जिसमें एस्केलेटर है, ठीक है। आप जा रहे हैं p से लेकिन एस्केलेटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, सो आपकी इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? p माइनस ई। ऑब्वियसली योर स्पीड हैज टू बी ग्रेटर देन द एस्केलेटर टू फॉर यू टू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक स्पीड है p प्लस ई, एक स्पीड है p, और एक स्पीड है p माइनस ई। क्या मैं ये बोल सकता हूं ये आपस में जो स्पीड्स हैं ये आपस में स्पीड्स AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर आप इस टर्म में से ये माइनस कीजिए तो आपका डिफरेंस क्या आ रहा है? माइनस ई का। इसमें से ये माइनस करें तो माइनस ई का आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी स्पीड्स हैं, जब दोनों एक साथ सेम डायरेक्शन में है, जब सिर्फ इंसान जा रहा है, या जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जो स्पीड्स हैं ये एक्चुअली में अगर आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो टाइम लिया जाएगा T1, T2 and T3 that will be in harmonic progression in this case। very 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 important concept। प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, आना चाहे तो इस बार, ठीक है। इसका क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल सम अप आवर एस्केलेटर्स। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है जो अभी मैंने AMHM आपको बताया, तो आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, देन ट्राई एंड सॉल्व दिस। It takes 40 seconds for a person to move up a climbing escalator and 60 seconds to move down the same moving up escalator, okay? Now if I say यहां पे एस्केलेटर है आपका, ठीक है, आप 40 सेकेंड्स ले रहे हैं टू मूव अप, एंड एस्केलेटर भी इस साइड जा रहा है, यू आर विद द स्पीड ऑफ p, and you are taking 60 seconds to move down the same moving up escalator, and in this case what you are doing, escalator is still moving up but now you are coming down and you are taking how much time? 60 seconds. Obviously you are going to take more time because now you are moving opposite to the direction of the escalator. How long will it take for him to move up the escalator when it is switched off? So आपको बस ये बोल रहा है कि अगर एस्केलेटर की स्पीड 0 है और पर्सन को सिर्फ अपनी स्पीड से जाना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। नाउ यू कैन सी दिस इज p प्लस ई, दिस स्पीड इज p and this speed has to be p minus e. All these three are in arithmetic progression. That means the time which will be taken by them 40, let's say this time is t and this time is 60, these will be in harmonic progression. Very very important. Okay, so I can say हार्मोनिक मीन कितना होता है, अगर आपको नहीं पता दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन कितना होता है तो एक सेकेंड पहले मैं इसको, तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कोई भी दो नंबर्स हैं a एंड b, उनका हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस b, और उनका अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस b बाई 2, ठीक है। तो आपको मेरे को पता है दिस एंड दिस दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स दिस t हैज टू बी द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस एंड दिस, सो 2ab अपॉन a प्लस b which is 2 4s are 8, 6 are 48, so 4800 divided by 100, this will be 48 seconds. So आपने सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाया and you got the answer as 48 seconds.
डेफिनेटली आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे नंबर ऑफ स्टेप्स को इक्वेट करके, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव अप्रोच। जैसे शॉर्टकट टेक्निक्स होती है ना, दिस इज अ शॉर्टकट टेक्निक। यस, सो आई जस्ट वांट टू से आई होप यू गाइज एंजॉयड द एस्केलेटर कॉन्सेप्ट। आपको इस वीडियो से पूरा एस्केलेटर समझ आ गया। और जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था, अगर आप इस एस्केलेटर की वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो विद द एस्केलेटर क्वेश्चंस इन कैट। और अब आप उम्मीद कीजिए कि एस्केलेटर का क्वेश्चन आए कैट में, क्योंकि ये 3 नंबर आपके पक्के हैं। ऑल द बेस्ट गाइज।